हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग केस स्टडीज एमसीक्यूज। मैंने बोला केस स्टडीज एमसीक्यूज। हाँ जी, ये वीडियो होने वाला है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज के ऊपर। और इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं लगभग 21 केस स्टडीज। ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रॉपर जैसा आरटीपी अगर आपने देखा होगा अभी मई 24 का, जैसे इंस्टीट्यूट ने आरटीपीज के अंदर बड़ी बड़ी केस स्टडीज पूछी हैं, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज पूछी हैं जिसके अंदर मल्टीपल इंडेस हैं, वैसी की वैसी केस स्टडीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ फाइल के जरिए। और ये पहला वाला पार्ट है, अभी इसका सेकंड पार्ट अभी और आने वाला है। अब ये है क्या, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि न्यू सिलेबस के अंदर एमसीक्यूज आने वाले हैं। एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। अब आरटीपी आने के बाद ये बात तो क्लियर हो गई कि इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एमसीक्यूज शायद ना देकर पूरा का पूरा केस स्टडी देंगे, पूरा केस सिनेरियो देंगे, और केस सिनेरियो के अंदर वो मल्टीपल इंडेस डाल सकते हैं। जैसे इंडेस 16 डाल दिया, 40 डाल दिया, 38 डाल दिया, इंडेस 115 डाल दिया और मिलाकर एक केस स्टडी बना दी। और उसके बेसिस पर वो कुछ एमसीक्यूज पूछेंगे। अगर आपने आरटीपी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं पूछे हैं, उन्होंने पूरा केस स्टडी पूछा है। इसी के बेसिस पर मैंने कुछ केस स्टडीज कंपाइल की हैं। अब ये मैंने कंपाइलेशन कहां से किया है? आईसीआई के अलग अलग जगह के रेफरेंसेस लेकर उनकी केस स्टडीज में मैंने कुछ अपने एड ऑन्स किए हैं, उसमें मैंने कुछ अपने केसेस में चेंजेस किए हैं, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज, मान लीजिए उसके अंदर 5 एमसीक्यूज थे तो मैंने 3-4 एमसीक्यूज और डाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि बेसिकली केस स्टडीज हैं क्या। जैसे ये केस स्टडी 1 है। केस स्टडी 1 जो है, इसके अंदर इंडिया 16 आएगा, 23 आएगा, 20 आएगा, 36 आएगा, 28 आएगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट केस स्टडी है। और यहां से उसके एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। एमसीक्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे 9 एमसीक्यू है और उसके नीचे उसके की आंसर्स हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये केस स्टडी 2 है जिसके अंदर 103 आ रहा है, 37 आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट केस स्टडी है। और ये पीडीएफ फाइल मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। डायरेक्ट एमसीक्यूज आईसीआई ने तो ऑलरेडी दे रखे हैं आईसीआई के बीओएस ऐप में, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे तो मैं उसका भी पीडीएफ आपको डाल दूंगा, उसी लिंक में डाल दूंगा जिस लिंक में मैं इसको डाल रहा हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट एमसीक्यूज ना करिए, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे इतना समझ में आ गया, अगर आप भी देखेंगे तो आरटीपी के अंदर उन्होंने डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं पूछे, उन्होंने केस स्टडीज के अंदर एमसीक्यूज पूछे हैं। और केस स्टडीज के अंदर एमसीक्यूज सॉल्व करना एक अलग ही चैलेंज होता है, बिकॉज पूरा का पूरा आपको केस स्टडी पढ़ना होता है और उसी में आपके कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। और फिर जब हम एमसीक्यू पे आते हैं तो एमसीक्यू पे आके हम भूल जाते हैं कि यार ऊपर क्या था, और ऊपर से मल्टीपल इंडेस। तो बेसिकली क्या है, ये इतनी सारी केस स्टडीज मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो, आपकी पहले से ही प्रैक्टिस हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारी की सारी केस स्टडीज देख के जाओ। आप जितनी ज्यादा केस स्टडीज देख के जाओगे आपके एग्जाम में, उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको केस स्टडीज को इंटरप्रेट करने का, सॉल्व करने का। जब भी केस स्टडी आपके सामने आए, आप डायरेक्टली केस स्टडी मत पढ़िए, आप सबसे पहले उसके एमसीक्यूज पढ़ लीजिए। हाँ जी, आप सबसे पहले उसके एमसीक्यूज पढ़ लीजिए और बगल में पेंसिल से लिख लीजिए कि ये एमसीक्यू किस इंडेस के बारे में लग रहा है। इंडेस 28 के बारे में लग रहा है, इंडेस 2 के बारे में लग रहा है, इंडेस 115 के बारे में लग रहा है। ऐसे करके आप एमसीक्यू से आपको एक माइंड क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे जब केस स्टडी जब मैं पढ़ूंगा तो वो टारगेट रख के पढ़ूंगा कि हाँ, मुझसे वो उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था और मुझे आंसर क्या करना है। तो आपको थोड़ा सा फास्ट आपका रिप्लाई आएगा अपने आप को, और फास्ट आपका सॉल्विंग होगा। तो ये केस स्टडीज कितनी है कुल मिला के? ये कुल मिला के केस स्टडीज जो है 21 केस स्टडीज है, ठीक है ना। ये कुल मिला के 21 केस स्टडीज हैं, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हैं। और ये 21 की 21 मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सर क्या इसके बाद और भी केस स्टडीज आएंगी? हाँ जी, हमारा करंट केस स्टडीज पे और भी काम चल रहा है। आपको पता होगा आईसीआई ने एमसीक्यूज के अलावा 4 केस स्टडीज दिए हैं खुद से। मैं आपको बोलूंगा कि वो आप जरूर कर लीजिएगा, बट मैं आपको बता दूं वो जो 4 केस स्टडीज दी हैं वो बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है। उन्होंने जो अपने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं से उन्होंने केस स्टडी बना के एमसीक्यू बना दिया, कुछ नया नहीं है उसमें। पर ये जब आप केस स्टडीज करोगे तो आपको डेफिनेटली, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, आपको नयापन फील होगा। यस, आई बिलीव आपको नयापन फील होगा, बिकॉज मैंने आईसीआई के मटेरियल के साथ साथ मैंने कुछ इंटरनेशनल मटेरियल जो कि बिल्कुल इंडेस के जैसे होते हैं
वो वैसे भी थोड़े थोड़े रेफर किए हैं, इतने ज्यादा नहीं। मैंने बेस हमेशा से आईसीआई को रखा है और हल्का फुल्का मैंने उसमें कुछ एडिशन किया है, और मुझे लगा कि पूरे केस स्टडी में 5 एमसीक्यूज हैं तो मैंने अपनी तरफ से 4-5 एमसीक्यूज और जोड़ दिए हैं। सेकंड पार्ट इसका मैं बहुत जल्दी डालूंगा। अब ये एमसीक्यू आपको मिलेंगे कहां पर, मैं आपके साथ अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करते ही आपको मेरा वो पर्टिकुलर लिंक मिल जाएगा जिसमें मैं ये एमसीक्यूज डाल के रखा है। पूरा एक गूगल ड्राइव लिंक है। ये गूगल ड्राइव लिंक बेसिकली है क्या, ये गूगल ड्राइव लिंक का नाम है FR/CA जयसर ऑल इन वन लिंक। ये ऑल इन वन लिंक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। जैसे पहला फोल्डर में आपको न्यूली एडेड टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। न्यूली एडेड टॉपिक्स जो 2 हुए हैं, जैसे एक अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके मैंने वीडियोस भी डाल दिए हैं यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक और न्यूली एडेड टॉपिक है एथिक्स, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। फिर दूसरा जो अपना बैच है वो है मिशन संभव का। मिशन संभव बैच अपना बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अभी मैंने कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया है और मिशन संभव में मैंने सारे के सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को करवाने का वादा किया और उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो भी चुके हैं। पूरा का पूरा यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री है और उससे रिलेटेड जो भी मैं लिखवा रहा हूं, सॉल्व करवा रहा हूं, नोट्स करवा रहा हूं, मास्टर प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, वो सब मैं यहां पर डाल रहा हूं। और तीसरा आपको फोल्डर मिलेगा एमसीक्यू केस स्टडीज का, जिसके अंदर मैंने ये पहले डाल दी है। इसके अंदर मैं पार्ट 2 भी डाल दूंगा और जो आईसीआई के एमसीक्यूज हैं वो भी मैं पीडीएफ फाइल यहां पर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको FR/CA जयसर ऑल इन वन लिंक है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको मैसेजेस में ना मिले तो आपको पिन कमेंट चेक करना पड़ेगा। पिन कमेंट में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको मेरा मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये केस स्टडीज आप करिए। अब डेफिनेटली यहां पर आपका सवाल होगा कि सर ये केस स्टडीज आप सॉल्व करवाओगे क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी केस स्टडीज हैं इसमें से मैं सिलेक्टिव केस स्टडीज डेफिनेटली यूट्यूब पर आपको आके सॉल्व करवाऊंगा, जो सिलेक्टेड केस स्टडीज होंगी। अब मैं आपको ये साफ साफ बता रहा हूं कि इतनी सारी केस स्टडीज सॉल्व करवाना मई 24 अटेम्प्ट के लिए तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली नवंबर 24 अटेम्प्ट तक तो हमारी सारी केस स्टडीज की रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी, वो हम अपने सभी स्टूडेंट्स को भी देंगे। बट मई 24 की अगर बात करें तो उसमें ये पर्टिकुलर केस स्टडीज जो सिलेक्टेड होंगी, तो उन सिलेक्टेड केस स्टडीज को मैं डेफिनेटली आपके साथ सॉल्व करवाऊंगा। आप अगर चाहते हो तो कि मैं लाइव आके सॉल्व करवाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। मैं आपको लाइव सॉल्व करवाऊं, आपको एक गाइडेंस भी चाहिए लाइव के साथ, या फिर मैं आपको डायरेक्टली रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर केस स्टडीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं तो प्लीज आप ये वीडियो बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये मिले। एंड प्लीज 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 मुझे सिर्फ आपसे क्या चाहिए, आपसे मुझे चाहिए अप्रिसिएशन, आपसे मुझे चाहिए आपका प्यार बाय वे ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। अगर आप वीडियो में कमेंट कर दोगे कि यस आपको ये काम का लगा कि नहीं लगा और आपको और आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मुझे वो समझ में आ जाएगा। एज वेल एज आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि यस ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था और इससे आपको कुछ भी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। एंड आपको आगे फर्दर और क्या चीजें चाहिए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट पर। थैंक्स अ लॉट गाइस। आप जरूर टेलीग्राम पे चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये पर्टिकुलर लिंक ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।